हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी रसायन विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में आपका स्वागत करती हूं। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने दुर्बल अम्लीय समूह के गुणात्मक विश्लेषण के बारे में पढ़ा और आज हम लोग बात करेंगे प्रबल अम्लीय समूह के गुणात्मक विश्लेषण के बारे में, जहां पे हम पढ़ेंगे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड मूलक की पहचान करना, यानी किस तरीके से किसी दिए गए अकार्बनिक लवण में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की पहचान की जाती है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए उद्देश्य, देखिए बच्चों उद्देश्य क्या हो गया इसका, दिए गए 3 अकार्बनिक लवणों में क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एवं आयोडाइड मूलक की पहचान करना। देखिए बच्चों उद्देश्य क्या हो गया हमारा कि भाई हमें 3 अकार्बनिक लवण दिए गए हैं और उन 3 अकार्बनिक लवणों में हमें क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड मूलक की पहचान करनी है। आगे देखिए आवश्यक सामग्री, देखिए परख नलियाँ, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, क्वथन नली, आवश्यक अभिकर्मक एवं कांच की छड़। तो देखिए बच्चों ये क्या हो गए, आवश्यक सामग्री हो गई। आगे देखिए, अब देखिए सबसे पहले हम क्लोराइड का परीक्षण करेंगे। देखिए बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे क्लोराइड के बारे में कि किस तरीके से क्लोराइड का परीक्षण किया जाता है। और देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि इस तरीके से हमें ये टेबल बनानी पड़ती है। इस टेबल में देखिए क्रम संख्या, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष, यानी हमने क्या प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल करने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया, यानी क्या प्रेक्षण निकला और उससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल के आया है। तो देखिए सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षण लगाएंगे। अब देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें क्लोराइड का परीक्षण करना है तो मैंने आपको बताया है कि जो क्लोराइड है वो क्या होता है, प्रबल अम्लीय समूह होता है। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो समूह अभिकर्मक काम में लेंगे वो कौन सा काम में लेंगे, सांद्र H2SO4। तो देखिए क्लोराइड के लिए प्रारंभिक परीक्षण, देखिए बच्चों लवण प्लस सांद्र H2SO4 डालकर गर्म करने पर, यानी हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे। देखिए बच्चों टेस्ट ट्यूब यानी परख नली, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें लवण की, यानी जो हमें सॉल्ट दिया हुआ है, लवण दिया हुआ है, उस लवण की थोड़ी सी मात्रा लेंगे और उसमें हम कंसंट्रेट H2SO4, जो हमारा सांद्र H2SO4 होता है कंसंट्रेट, उसको डालकर हम हल्का सा गर्म करेंगे। क्या होगा देखिए, रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त दम घोटू गैस HCl मुक्त होती है। तो देखिए जो कौन सी गैस निकलती है, वहाँ पे HCl गैस निकलती है और कैसी होती है, रंगहीन होती है और तीक्ष्ण गंध युक्त दम घोटू गैस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोराइड Cl- उपस्थित हो सकता है, यानी यहाँ पे हमें ये पता लगा कि जो हमारा क्लोराइड है वो उपस्थित हो सकता है, केवल ये पता लगा है। अब देखिए अभिक्रिया, देखिए बच्चों होता क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पे जो अकार्बनिक लवण काम में ले रहे हैं वो NaCl है। भाई हम यहाँ पे ऐसा अकार्बनिक लवण काम में लेते हैं जिसमें कि क्लोराइड आयन उपस्थित है। तो मान लीजिए हमने NaCl काम में लिया है, तो देखिए क्या अभिक्रिया होगी, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, हमने उसमें डाला सांद्र H2SO4। लीजिए भाई NaCl प्लस H2SO4 क्या बन गया, NaHSO4 प्लस HCl। तो देखिए बच्चों ये गैस यहाँ पे मुक्त होती है, जो दमघोटू गैस होती है, रंगहीन होती है और तीक्ष्ण गंध वाली होती है। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों उक्त परख नली के मुख पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी कांच की छड़ ले जाने पर, अब देखिए बच्चों जैसे हमने लवण के अंदर सांद्र H2SO4 डाला और हल्का सा गर्म किया तो हमने क्या देखा कि HCl गैस निकलती है वहां पर, अगर क्लोराइड उपस्थित है तो हम क्या करेंगे, उक्त परख नली के मुख पर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भीगी हुई कांच की छड़ को लेकर जाएंगे और देखिए सघन श्वेत धूम बनते हैं, यानी वहां पे जो श्वेत धूम बनेंगे सघन, तो देखिए इसका मतलब भी क्या है कि क्लोराइड उपस्थित हो सकता है। अब ये धूम बनते हैं, ये क्यों बनते हैं, देखिए भाई यहाँ पे कौन सी गैस मुक्त हो रही है, HCl, ठीक है, गैस मुक्त हो रही है, ये अभिक्रिया करेगी अमोनिया से NH3 से और ये क्या बन गया, NH4Cl। ठीक है, आया समझ में आपको। तो इस तरीके से क्या होती है, वहां पे अभिक्रिया संपन्न होती है। आगे देखिए बच्चों, अब हम इसका निश्चयात्मक परीक्षण करेंगे कि रियल में हमारा क्लोराइड उपस्थित है क्या। तो देखिए क्या करेंगे, हम लवण प्लस MnO2 प्लस सांद्र H2SO4 डालकर गर्म करने पर, यानी लवण की थोड़ी सी मात्रा लेंगे, उसमें MnO2 और कंसंट्रेट H2SO4 डाल के हम हल्का सा गर्म करेंगे। क्या होगा, पीले हरे रंग की गैस, और कौन सी गैस, Cl2 निकलती है, यानी कहने का मतलब है वहां पे पीले हरे रंग की क्लोरीन गैस निकलती है, यानी अब क्या हो गया, हमारा क्लोराइड निश्चित है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का। आगे देखिए अभिक्रिया क्या होती है, 2NaCl प्लस MnO2 प्लस 2H2SO4, ठीक है, अभिक्रिया हो रही है इनके बीच में, MnSO4 बन गया
Na2SO4 बन गया, 2H2O जल बन गया और ये Cl2 बाहर निकल गई, यानी क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। यानी कैसी गैस बाहर निकली? पीले हरे रंग की। ठीक है, यानी इससे हमारा निश्चित हो गया कि वहाँ पे क्लोराइड क्या है? उपस्थित है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, हम यहाँ पे एक और निश्चयात्मक परीक्षण लगाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे निश्चयात्मक परीक्षण और लगाएंगे हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए दूसरा निश्चयात्मक परीक्षण लगाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण। देखिए इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में तनु HNO3 प्लस AgNO3 विलयन डालने पर। देखिए तो समझे यहाँ पर इस वाले प्रैक्टिकल को कि किस तरीके से हम ये वाला प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाते हैं लवण का, उसमें हम लोग तनु HNO3 तनु नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं और सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। देखिए AgNO3 विलयन, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं और देखिए क्या होता है, वहाँ पे श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। और वो श्वेत अवक्षेप क्यों प्राप्त होता है? वहाँ पे AgCl बनता है। यानी कहने का मतलब है AgCl सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी क्लोराइड Cl माइनस क्या है हमारा? निश्चित है। ठीक है बच्चों, अब अभिक्रिया देखिए क्या होती है, यहाँ पे NaCl है, NaCl की अभिक्रिया करवाई गई AgNO3। भाई हमने क्या डाला वहां पर? देखिए बच्चों, हमने सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में HNO3 डाला, साथ में AgNO3 डाला। अब देखिए वहां पे अभिक्रिया क्या होती है, NaCl और AgNO3 के बीच में अभिक्रिया होती है, जिससे AgCl तो सिल्वर क्लोराइड बना लेता है और ये NaNO3 बन जाता है। ठीक है, तो श्वेत अवक्षेप क्यों आया? AgCl बनने के कारण। क्लियर है यहां तक का? आगे देखिए, अब देखिए बच्चों क्या होता है, अब देखिए उक्त श्वेत अवक्षेप में, अब जो श्वेत अवक्षेप बना है AgCl का, उसमें हम क्या करेंगे, उक्त श्वेत अवक्षेप में NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में मिलाने पर, अब हम क्या करेंगे, जो श्वेत अवक्षेप बना है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आधिक्य में मिलाएंगे। देखिए क्या होगा, श्वेत अवक्षेप विलय हो जाता है। तो देखिए बच्चों, अगर श्वेत अवक्षेप जो है वो विलय हो जाता है, यानी क्लोराइड हमारा क्या है? निश्चित है। जो Cl माइनस है वो निश्चित है। तो देखिए जो समझिए वहां पर होता क्या है, श्वेत अवक्षेप। देखिए बच्चों, अवक्षेप को पीपीटी भी कहा जाता है, प्रेसिपिटेट। तो जो व्हाइट पीपीटी बनता है, श्वेत अवक्षेप बनता है, वो अगर विलय हो जाता है, यानी क्लोराइड हमारा क्या है? निश्चित है। और देखिए अभिक्रिया देखिए, AgCl प्लस 2NH4OH और इस तरीके से एक संकुल बन जाएगा। देखिए AgNH3 का होल ट्वाइस और ये Cl, तो ये संकुल बन गया प्लस 2H2O। ठीक है, तो अगर ये विलय हो जाता है श्वेत अवक्षेप, इससे भी पता लगता है क्लोराइड हमारा क्या है? निश्चित। ठीक है, आगे देखिए, अब हम इसमें करते हैं क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। देखिए बच्चों, क्लोरीन की उपस्थिति को पता करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए जो क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षण होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक शुष्क परख नली में लवण प्लस ठोस K2Cr2O7 लेकर उसमें 2 से 3 ml सांद्र H2SO4 डालकर गर्म करने पर, देखिए क्या करेंगे, हम लोग शुष्क एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, परख नली लेंगे, उसमें लवण की थोड़ी सी मात्रा लेंगे, उसमें हम क्या डालेंगे, K2Cr2O7, जो हमारा ठोस K2Cr2O7 है वो डालेंगे और उसके बाद उसमें हम 2 से 3 ml कंसंट्रेट H2SO4 डाल के गर्म करेंगे। देखिए क्या होता है, तीक्ष्ण गंध युक्त गहरे लाल रंग की क्रोमिल क्लोराइड, देखिए CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है ये, की वाष्प निकलती है। तो देखिए बच्चों, अगर वहां पे तीक्ष्ण गंध युक्त गहरे लाल रंग की वाष्प निकलती है, इसका मतलब क्या है कि हमारा क्लोराइड निश्चित है। ठीक है, और देखिए जो गहरे लाल रंग की वाष्प निकलती है, क्यों निकलती है, क्रोमिल क्लोराइड इस CrO2Cl2 के बनने के कारण। तो देखिए अभिक्रिया देखिए इसकी, 4NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस 6H2SO4, इनके बीच में अभिक्रिया हो रही है। देखिए 2KHSO4 प्लस 4NaHSO4 प्लस 3H2O प्लस 2CrO2Cl2। तो देखिए यहाँ पे 2 अणु किसके बन रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड के, और इसीलिए क्या आती है वहां पे, लाल वाष्प। क्लियर है बच्चों, आ रहा है समझ में यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण आगे भी करते हैं। भैया परीक्षण अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे इसको करते हैं हम। भाई अभी तक हमने क्या देखा, भाई अभी तक हमने ये देखा कि क्या होता है, गहरे लाल रंग की क्रोमिल क्लोराइड की वाष्प निकलती है। अब देखिए उक्त क्रोमिल क्लोराइड की वाष्प को
NaOH विलयन में प्रवाहित करने पर। अब देखिए बच्चों, जो वाष्प निकलती है क्रोमिल क्लोराइड की, अगर उसे NaOH विलयन में प्रवाहित करते हैं तो NaOH का विलयन हल्का पीला हो जाता है। कैसा होता है? हल्का पीला। इससे भी ये पता लगता है कि क्लोराइड Cl- क्या है? निश्चित है। और देखिए ऐसा क्यों होता है? देखिए बच्चों, CrO2Cl2 प्लस 4 NaOH, इनके बीच में अभिक्रिया होगी 2 NaCl प्लस Na2CrO4, यानी यहाँ वहाँ पे सोडियम क्रोमेट बनता है और सोडियम क्रोमेट के कारण ही हल्का पीला क्या होता है? विलयन हो जाता है। यानी जैसे ही हम उस वाष्प को, यानी क्रोमिल क्लोराइड के वाष्प को NaOH विलयन में से प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? जो NaOH का विलयन है वो हल्का पीला हो जाता है। इसका कारण है इस कंपाउंड का बनना, ठीक है, सोडियम क्रोमेट का बनना। देखिए प्लस 2H2O, ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? आगे देखिए, आगे इस परीक्षण को और करते हैं हम लोग। उक्त विलयन को, जो उक्त विलयन है, उक्त विलयन को एसिटिक अम्ल से अम्लीय कर, देखिए उक्त विलयन में हम एसिटिक अम्ल डालते हैं, तो देखिए उक्त विलयन को एसिटिक अम्ल से अम्लीय कर लेड एसिटेट विलयन मिलाने पर क्या होगा? लेड क्रोमेट का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी अब हमारा क्लोराइड क्या हो गया? निश्चित, ठीक है। और अभिक्रिया देखिए बच्चों, यहाँ पे Na2CrO4, यानी जो ये सोडियम क्रोमेट बना था, इसमें देखिए, इसमें हम एसिटिक अम्ल डालेंगे और साथ में देखिए लेड एसिटेट डालेंगे। तो देखिए लेड एसिटेट और जो हमारा सोडियम क्रोमेट था उसके बीच में अभिक्रिया होगी और देखिए इससे क्या होगा? लेड क्रोमेट बनेगा, PbCrO4, लेड क्रोमेट बन गया और ये सोडियम एसिटेट का क्या हो गया? निर्माण, ठीक है, यानी 2CH3COONA। तो इस तरीके से क्या होता है? लेड क्रोमेट का पीला अवक्षेप बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे जो क्लोराइड है उसके परीक्षण हो गए कि किस तरीके से हम क्लोराइड का टेस्ट करते हैं, किस तरीके से हम कंफर्म करते हैं कि हमारे दिए गए लवण में क्लोराइड आयन उपस्थित है या नहीं, ठीक है। आया समझ में आपको ये? आगे देखिए, अब देखिए ब्रोमाइड का परीक्षण। तो देखिए बच्चों, क्लोराइड का परीक्षण हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे ब्रोमाइड की कि किस तरीके से ब्रोमाइड का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे, इस तरीके से टेबल बनाएंगे और सबसे पहले वही प्रारंभिक परीक्षण करेंगे। देखिए तो समझिएगा, यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षण क्या करते हैं? देखिए एक शुष्क परख नली में लवण लेकर उसमें 2-3 ml सांद्र H2SO4 डालने पर, शुष्क परख नली लेंगे, थोड़ा सा लवण लेंगे उसमें और उसमें हम 2-3 ml सांद्र H2SO4 डालेंगे। देखिए क्या होगा? तीक्ष्ण गंध युक्त लाल भूरे रंग की गैस निकलती है। और देखिए लाल भूरे रंग की गैस कौन सी होती है? Br2, ठीक है, यानी वहाँ पे ब्रोमीन गैस निकलती है तथा संपूर्ण विलयन लाल नारंगी हो जाता है। इससे क्या पता लगा? ब्रोमाइड Br- हो सकता है। और देखिए अभिक्रिया देखिए NaBr। अब देखिए तो समझे यहाँ पर कि यहाँ पे हम जो लवण काम में ले रहे हैं वो सोडियम ब्रोमाइड काम में ले रहे हैं, यानी NaBr काम में ले रहे हैं। तो NaBr प्लस H2SO4, देखिए क्या बना? NaHSO4 प्लस HBr बन गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। आगे देखिए आगे क्या अभिक्रिया होगी? 2HBr प्लस H2SO4, जो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना है ये H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा और ये देखिए 2H2O प्लस SO2 प्लस Br2। तो देखिए ये ब्रोमीन गैस बन गई और इस Br2 के कारण ही क्या होता है? लाल भूरे रंग की गैस निकलती है। यानी कहने का मतलब है जो लाल भूरे रंग की गैस निकलती है वो ये ब्रोमीन निकलती है और विलयन कैसा हो जाता है? लाल नारंगी, ठीक है। आगे देखिए, उक्त परख नली में ठोस MnO2 डालकर गर्म करने पर। अब देखिए तो जो उक्त परख नली है, ये जो परख नली है इसमें हम MnO2 डालकर गर्म करते हैं तो सघन लाल रंग के धूम निकलते हैं, यानी हमारा Br- क्या है? उपस्थित है, ब्रोमाइड उपस्थित है, ठीक है। आगे देखिए, अब हम इसका निश्चात्मक परीक्षण करेंगे। देखिए तो इसका निश्चात्मक परीक्षण करेंगे ब्रोमाइड का। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला देखिए सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण करते हैं और ये परीक्षण सेम वैसे ही होगा जैसे हमने क्लोराइड के लिए किया था। भाई जो क्लोराइड का परीक्षण किया था वैसा ही है ये, बस यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमें ऑब्जर्व होता है वो अलग चीज होती है, यानी यहाँ पे जो भी रंग या अवक्षेप आता है वो अलग आता है, क्लोराइड में अलग आता है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष प्लस तनु HNO3 प्लस AgNO3 विलयन डालने पर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? Ag
Br का हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों, अगर हम क्लोराइड की बात करें तो वहाँ तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ था, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का हल्का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी हमारा ब्रोमाइड Br माइनस क्या है, निश्चित है। तो देखिए अभिक्रिया NaBr प्लस AgNO3 यानी सोडियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया हो रही है। NaNO3 प्लस AgBr क्या बन गया, सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, उक्त हल्का पीला अवक्षेप प्लस NH4OH डालने पर, अब देखिए समझिए यहाँ पर कि जो हल्का पीला अवक्षेप है इसमें अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, क्या होता है, हल्का पीला अवक्षेप अल्प विलेय रहता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ब्रोमाइड उपस्थित है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए दूसरा करते हैं परत परीक्षण। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में तनु HNO3 प्लस CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म डालते हैं, फिर धीरे धीरे क्लोरीन जल डालकर हिलाने पर। देखिए बच्चों, क्या होता है परत परीक्षण में, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लेते हैं, उसमें तनु HNO3 यानी तनु नाइट्रिक अम्ल डालते हैं, फिर उसमें क्लोरोफॉर्म डालते हैं और धीरे धीरे उसमें हम क्या डालते हैं, क्लोरीन जल। देखिए क्या होगा, क्लोरोफॉर्म की सतह पीली हो जाती है। क्लोरोफॉर्म की सतह कैसी हो जाएगी, पीली। इससे भी क्या पता लगता है, ब्रोमाइड यानी Br माइनस हमारा क्या है, निश्चित। ठीक है, देखिए अभिक्रिया 2NaBr प्लस Cl2, इनके बीच में अभिक्रिया होगी और देखिए क्या बना, 2NaCl प्लस Br। ठीक है, तो यह देखिए Br2 बनने के कारण सतह कैसी हो गई, पीली सी हो गई। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब देखिए आयोडाइड का परीक्षण। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने ब्रोमाइड का परीक्षण भी पढ़ लिया कि किस तरीके से ब्रोमाइड का टेस्ट किया जाता है। अब हम क्लोराइड की बात करते हैं। तो देखिए क्लोराइड का देखिए प्रारंभिक परीक्षण। देखिए बच्चों, एक शुष्क परत नली में लवण लेकर उसमें 2 से 3 ml सांद्र H2SO4 डालकर हल्का गर्म करने पर अब क्या होगा, यहाँ पर तीक्ष्ण गंध युक्त बैंगनी रंग की वाष्प यानी I2 निकलती है। यानी देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, तीक्ष्ण गंध युक्त बैंगनी रंग की वाष्प निकलती है। और वो क्यों निकली, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन गैस का निर्माण होता है। यानी इससे पता लगता है कि आयोडाइड I माइनस हो सकता है। अब अभिक्रिया देखिए, इसमें NaI यानी सोडियम आयोडाइड प्लस H2SO4 इनकी अभिक्रिया होगी। अब देखिए सोडियम आयोडाइड यानी यहाँ पे जो हम लवण काम में ले रहे हैं वो सोडियम आयोडाइड काम में ले रहे हैं। यानी देखिए बच्चों, हमें ऐसा लवण लेके ये प्रैक्टिकल करना है जिसमें कि आयोडाइड आयन उपस्थित हो, तो हमने सोडियम आयोडाइड काम में लिया है। तो NaI सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ होती है और देखिए NaHSO4 प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। और आगे देखिए ये HI 2HI ये अभिक्रिया करता है H2SO4 के साथ और देखिए यहाँ 2H2O प्लस SO2 प्लस I2। तो ये देखिए आयोडीन गैस बन गई, इसी कारण बैंगनी रंग की वाष्प निकलती है। क्लियर है? आगे देखिए, उक्त परत नली में ठोस MnO2 डालकर गर्म करने पर अब हम इस परत नली में क्या करेंगे, उक्त परत नली में MnO2 डालकर गर्म करेंगे। क्या होगा, बैंगनी रंग के सघन धूम निकलते हैं, यानी आयोडाइड I माइनस उपस्थित है। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए हम इसका निश्चात्मक परीक्षण करते हैं। देखिए तो समझिएगा किस तरीके से इसका निश्चात्मक परीक्षण होता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष प्लस डाइल्यूट HNO3 प्लस AgNO3 विलयन डालने पर। देखिए बच्चों, ये टेस्ट सेम वैसा है जैसा कि हमने किस में लगाया था, क्लोराइड और ब्रोमाइड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या ऑब्जर्वेशन होता है, यानी क्या प्रेक्षण हमें प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे AgI का गहरा पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। अब देखिए जब हमने ब्रोमाइड का परीक्षण किया तो हल्का पीला अवक्षेप आया था और यहाँ पे AgI का गहरा पीला, ठीक है, अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी गहरा पीला PPT होता है यहाँ पे। तो इससे पता लगता है कि आयोडाइड निश्चित है। अब देखिए अभिक्रिया NaI प्लस AgNO3, यहाँ क्या बना, AgI सिल्वर आयोडाइड बना जो कि गहरा पीला अवक्षेप होता है प्लस NaNO3। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, उक्त गहरे पीले अवक्षेप में NH4OH डालने पर अब हम क्या करेंगे, ये जो गहरा पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ है इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। क्या होगा, गहरा पीला अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अविलेय रहता है। तो इससे भी क्या पता लगा कि हमारा आयोडाइड उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए,
अब हम इसके लिए भी परख परीक्षण करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लेंगे, उसमें डाइल्यूट HNO3 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस धीरे धीरे क्लोरीन जल डालकर हिलाने पर देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफॉर्म की सतह बैंगनी हो जाती है, यानी हमारा आयोडाइड I- क्या है, निश्चित है। और देखिए अब अभिक्रिया 2NaI प्लस Cl2, ये क्या बना, 2NaCl प्लस I2, ठीक है, आयोडीन गैस बन गई। और देखिए I2 प्लस क्लोरोफॉर्म, इससे क्या होगी, बैंगनी परत, क्लोरोफॉर्म की जो परत है वो कैसे हो जाएगी, बैंगनी हो जाएगी। ठीक है, तो आया समझ में आपको कि हम जो आयोडाइड है उसके लिए क्या परीक्षण करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए परिणाम, दिए गए प्रथम लवण में ऋणायन क्लोराइड आयन यानी Cl-, द्वितीय लवण में ऋणायन ब्रोमाइड आयन यानी Br-, तथा तृतीय लवण में ऋणायन आयोडाइड आयन यानी I- उपस्थित है। क्लियर है। और देखिए बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जब लैब में हमें कोई भी लवण दिया जाता है और उस लवण में जब हम रेडिकल्स को फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अम्लीय मूलक का टेस्ट करेंगे। और देखिए बच्चों अम्लीय मूलक में भी हम क्या करेंगे, दुर्बल अम्लीय समूह का वहाँ पे टेस्ट लगा के देखेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम सॉल्ट की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, यानी लवण की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसमें हम डाइल्यूट H2SO4 डाल के प्रतिक्रिया नोट करते हैं। और अगर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, उस समूह को तो अनुपस्थित बताते हैं, यानी हम ये बताते हैं कि दुर्बल अम्लीय समूह अनुपस्थित है और फिर हम प्रबल अम्लीय समूह का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप परीक्षण होता है। तो चलिए बच्चों अब हम लैब में चलते हैं और क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से इनको फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर है। तो चलिए लैब में।